ओके सर, ओके। वेलकम गुड सर, तो मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आप वेलकम कमिंग सर। डायरेक्टर। वेलकम वेलकम आदरणीय सभी मोहम्मद सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर। गुड सत्यम मॉर्निंग वर्मा सर, वेलकम वेलकम सर, सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग वेलकम, आदरणीय गुड सभी मॉर्निंग मोहम्मद सर। सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग आपका सर। बहुत बहुत वेलकम स्वागत वेलकम सर। वेलकम, मोस्ट गुड वेलकम मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। वेरी मॉर्निंग सर आदरणीय मोहम्मद सर, सभी मोहम्मद सर। नमस्कार। वेलकम ऑन तहे दिल से सर। बहुत बहुत वेलकम है। तहे दिल से बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का, लीडर्स का। और मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसी टीम के साथ मैं काम कर पा रहा हूँ। बहुत खुश नसीब हूँ मैं, जो है जो कि आप जैसी टीम मेरे को मिली है। आप सभी बहुत ही शानदार अमेजिंग लीडर हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि आप इन दोनों राज चौकड़ी तरक्की करें, और मेरा भी कुछ उसमें योगदान रहे आपके साथ मेहनत करने का, जिससे कि हम एक अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ को जी सकें। हर आदमी की दुनिया में अपने लिए काम करता है, लेकिन जहाँ पर दूसरों के लिए काम करने की बात आती है तो वहाँ बाकी तो नहीं होता ट्रेडिशन में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का ये एक ऐसा मूल मंत्र है कि दूसरे की कामयाबी नहीं करेंगे तो अपनी कामयाबी भी नहीं होगी। ये अच्छाई भी है, बुराई भी है। अगर मार्केट की फील्ड से देखेंगे तो बुराई है। हर आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। हर आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है आज के दौर में। और यही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर मजबूरी हो जाती है कि अपने साथी को आगे लेके जाना। और मैं अपने लीडर्स को देख रहा हूँ, बहुत सारे लीडर्स को, कि ऐसे लीडर भी हमारे साथ में हैं जो कि अपनी टीम के लिए अपना पे आउट कुर्बान कर देते हैं, अपनी टीम के लिए अपना समय कुर्बान कर देते हैं, अपनी टीम के लिए अपनी टीम को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे लोग भी मैं देख रहा हूँ, और वो बहुत महान लीडर हैं। क्योंकि मैंने 20 साल के अनुभव में ये सीखा है, ये देखा है कि जो लीडर जितनी ज्यादा संघर्ष करेगा, जितना ज्यादा संघर्ष करेगा, उतनी ही कहानियां उसकी लिखी जाएंगी, उतना ही महान लीडर वो बनेगा। जितनी बार गिरेगा, बस इसका रूल्स यही है कि जब भी आप गिर जाएं तो दोबारा खड़े हो जाएं, उठ जाएं। और जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे, उतनी ज्यादा कहानियां आपकी लिखी जाएंगी, उतनी ज्यादा बार नाम आपका पुकारा जाएगा हर जगह, उतनी ज्यादा बार आपको जो है याद किया जाएगा हर जगह। ये मैंने सीखा है। और जो भी लोग गिर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, लोग बात नहीं मान रहे, पापा जी बात नहीं मान रहे, मम्मी जी बात नहीं मान रही, भाई नहीं सुन रहा, गालियां पड़ रही हैं, कहाँ फंस गया लड़का जो है, ये मैंने भी बहुत सुना है सर। मेरा काम इतना अच्छा था कि मैं कहता था ये रेट और ये गेट है, क्या चाहिए आपको। मैं ज्यादा घी नहीं खाता, मैं 500 में लूंगा इस काम में तो 500 ही लूंगा, 499 में लूंगा भैया, मेरे पास इतना समय नहीं है। ऐसी मेरी वाणी थी। या तो ये गेट या ये रेट, या तो इस गेट से बाहर हो जाओ, ये गेट है या ये रेट है, दोनों में से एक चीज है खाली बस जो है। और मेरे को फिरोजाबाद के अंदर डॉक्टर एमबीबीएस के नाम से जाना जाता था। ये कहते थे डॉक्टर इकबाल एमबीबीएस हैं ये, कि इनका बुखार भी एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ उनके यहाँ उतरता है उस समय पे जो है 500 रुपये में। बुखार भी 500 रुपये में उतरता है, और डॉक्टर के यहाँ 30 रुपये में उतर जाता था। और कोई एमबीबीएस डॉक्टर होता था तो उसका 50 रुपये में बुखार उतर जाता था, उसका 50 रुपये में दवाई भी, फीस भी, ये हो जाता था। लेकिन डॉक्टर इकबाल ऐसे डॉक्टर थे कि 500 रुपये से कम में उनका बुखार नहीं उतारते थे किसी का। आज से मैं बता रहा हूँ 20 साल पहले और 30 साल पहले की बात। और मेरे को लोगों ने मशहूर कर दिया, मुसलमानों ने, कि डॉक्टर इकबाल है एमबीबीएस। ये बात किसी की सुनते नहीं है, ये अपनी सुनाते हैं बस। चाहे इनके आगे कोई एमपी आ जाए, चाहे एमएलए आ जाए, चाहे कोई जज आ जाए, चाहे मजिस्ट्रेट आ जाए, ये अपनी बात कहते हैं, भैया मैं इतने पैसे लूंगा तो इतने पैसे लूंगा। मैं मना कर देता था, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसी मेरी वाणी थी, बहुत खड़ी वाणी थी। और मतलब ये समझ लो बेरुखापन था बिल्कुल जो है। और मतलब मैंने जो है 88 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था, सन 1988। अब 12 साल और 25 साल, 37 साल, आज के इससे 37 साल हो गए। 37 साल से लगातार मैंने अपने जब से होश संभाला लगातार काम कर रहा हूँ। और रात दिन काम किया, बेशुमार काम किया, बेशुमार काम किया, बहुत मेहनत की, बड़े सपने थे।
बड़ी सोच थी, नौकरी करनी नहीं, कभी नौकरी नहीं की कभी आज तक, अपना काम करना है। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, रातों रात काम किया, रातों रात काम किया, दिन दिन भर काम किया, 24-24 घंटे काम किया, 36-36 घंटे काम किया, 48-48 घंटे काम किया, और बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, सब कुछ था मेरे पास है। प्रॉपर्टीज बनाई, स्कूल बनाया, मम्मी के नाम से स्कूल बनाया। मेरी माँ जो है मुझे 5 साल की उम्र में छोड़ के चली गई थी दुनिया से जो है, और मैं चाहता था कि उनके नाम से एक स्कूल चले, और वो स्कूल मैंने बनाया। लगातार काम किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, ईमानदारी से काम किया लगातार। ईमानदारी जो है वो हर जगह काम में आती है। और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, लोगों ने कहा ये लड़का पागल हो गया है, स्कूल भी छोड़ दिया इसने, वर्कशॉप भी छोड़ दिया, ग्राहक भी लौट रहे हैं यहाँ से, जो है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लोग दुकान पे आते थे, वो ड्राइवर्स को कहते थे यार ये तो पागल हो गया है, मिस्त्री जो बताओ जो इतना अच्छा काम ये खराब कर रहा है, दुकान में बैठता नहीं है, टाई लगाया कोट पहने चले जाते हैं मीटिंग में, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये, करोड़पति बनेंगे जो है। ऐसे लोग मजाक बनाते थे। एक हमारे डॉक्टर साहब थे बगल में जो है, और वो बहुत मेरा ख्याल रखते थे। उनका हॉस्पिटल था बगल में, और 24 घंटे में से 8 घंटे मेरे पास बैठते थे वो। 24 घंटे में से 8 घंटे मेरे पास बैठते थे वो। और मेरे, ये समझ लो इस दुनिया में सबसे हितैषी थे वो। और चारों बच्चों की पैदाइश मेरी उन्हीं के हॉस्पिटल में हुई है। और दो बच्चों की तो ऐसा पोजीशन था कि मैं वहाँ था ही नहीं। मेरे को दोस्त की भाई की शादी में जाना था, उन्होंने कहा कि आपका कोई काम नहीं है, आप यहाँ छोड़ जाओ उनको, और सब कुछ हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो बच्चे मेरे पीछे हुए, मैं सफर में था, मैं शादी में था कहीं या किसी प्रोग्राम में था, अपनी गाड़ी से फिर मैं 2-4 घंटे बाद आ गया था। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला इस जिंदगी में जो है। बस मम्मी पापा ने यही सिखाया था कि बेटा ऐसा कोई काम मत करना कि आपके मम्मी पापा की नज़र कभी नीचे हो, ऐसा काम मत करना कभी। और बुजुर्गों में मैं हमेशा बैठा, मैं अपनी उम्र से डबल उम्र में बैठा हमेशा। जब मैं 20 साल का था 40 साल की उम्र में बैठा, 50 साल की उम्र में बैठा, ऐसे लोगों के साथ संगत की मैंने जो है। और जब 30 साल का था तो 60 साल 65 साल की संगत में बैठा, 40 साल 45 साल का हुआ तो 70 साल 80 साल की संगत में बैठा। ऐसी संगत में मैं हमेशा बैठा। और जब मैं 40 साल का था, 80 साल के 70 साल के लोग मेरे पास आते थे, बड़ा अच्छा लगता था मेरे को बातचीत करना, उनको भी मेरे से बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता था जो है। जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिए। और डायरेक्ट सेलिंग का 20 साल का मेरा अनुभव है कि अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए और पीढ़ियों के लिए कामयाबी चाहिए, तो विरासत में आप छोड़ के जाएं, तो आपको लोगों के लिए काम करना होगा। लोगों के लिए काम करना होगा, ये विचारधारा आपको अपने अंदर डालनी है कि हम लोगों के लिए काम कैसे कर पाए। डायरेक्ट सेलिंग टेंस प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, यहाँ पर आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं, और एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो आपका काम करेंगे। अगर आपको, आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं, तो आपके लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। आप अगर प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं जानते हैं, आप बहुत सीधे साधे हैं, बोलना नहीं आता आपसे जो है, इतना अच्छा बोलना नहीं आता, तो आपके जानने वाले ऐसे लोग नहीं, तो आपके जानने वालों के जानने वाले लोग ऐसे होंगे, या उनके जानने वालों के जानने वाले लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। ये सिस्टम ही ऐसा है, पूरी दुनिया का अनोखा सिस्टम है। और ये पूरी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम है कि पूरी दुनिया की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है, और बदल दिया है। पिछले लगभग लगभग जो है 175 साल से ये चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग जो है, 175 साल से। जर्मन से स्टार्ट हुआ था, 1849 से स्टार्ट हुआ था जर्मन से जो है, और आज पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जो जो विकसित कंट्री हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा एम्पायर इस वजह से खड़ा किया है डायरेक्ट सेलिंग ने जो है।
इंडिया में अभी स्टार्ट है, अभी बहुत सारी कंपनी आ रही हैं। कुछ कंपनियों का टारगेट होता है कि हमें 2 महीने बंद करना है, 6 महीने बंद करना है, कितना पैसा बना सकते हैं, चली जाती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी हिंदुस्तान में आई। मैंने अपनी आंखों से देखा, काम भी किया कुछ कंपनीज में जो है। और वो कंपनी होती ही नहीं थी। हर व्यक्ति को इतना नॉलेज नहीं होता कि कंपनी का चुनाव कैसे करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब कानून भी ला दिया डायरेक्ट सेलिंग का। अभी लागू होने वाला, लागू नहीं हुआ है। और पढ़ाई भी चालू कर दी यूनिवर्सिटीज में जो है कि अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज उसमें आपको देखनी है, कंपनी का मिशन और विजन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी का प्रोफाइल कितना बड़ा है, कंपनी कितने साल से काम कर रही है, कंपनी की क्या बैलेंस शीट है, कंपनी के यूनिक प्रोडक्ट हैं या नहीं है, आप अपने अपलाइन का चुनाव कैसे करें, अपलाइन का विजन और मिशन क्या है। ये सारी चीजें उस जो कोर्सेज है डायरेक्ट सेलिंग का, जो पढ़ाई है उसके अंदर सारा चीज दिया है। और बहुत सारे लीडर्स के पास आते रहते हैं, उनके पेज की कटिंग आती रहती है, थोड़े थोड़े दिन बाद लोग डालते रहते हैं। और 5 साल की पढ़ाई तो पूरी भी हो चुकी है, लोग पीएचडी कर चुके हैं। दूसरा चालू हो गया 5 साल का, 5 साल की पीएचडी होती है डायरेक्ट सेलिंग की जो है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर हम पूरे विजन के साथ, मिशन के साथ, अपनी कंपनी के एमडी के साथ, उनकी सोच के साथ सोच को मैच करना है। यहाँ पर कोई काम नहीं करना, यहाँ पर जो हमारे एमडी की सोच है उनकी सोच के साथ अपनी सोच को मैच करना है और उस पर काम करना है, उसको फॉलो करना है। हमारे कंपनी की जो एमडी है मिस्टर ली जुनियान जी जो है, उनकी सोच है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। मानव जाति के लिए काम करो, इंसान के लिए काम करो, मनुष्य के लिए काम करो। ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, एक ही जाति है कि धर्म है, मानव जाति मानव धर्म, उसके लिए काम करो। कोई यहाँ बिरादरवाद और फैमिलीवाद यहाँ पर नहीं करना है आपको। जो है यहाँ पर जो काम करेगा वो प्यारा है, नाम प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। आज जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं आज जो है, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत गरीबी में था, परेशान थे, बहुत ज्यादा गरीबी में हालत थी। आज उन्होंने अपने आप को लीडर्स बना लिया, अपने आप को बदल दिया। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास सब कुछ था, कोठी है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, इज्जत है, शोहरत है, इसके बाद भी वो डायरेक्ट सेलिंग में कूद गए। क्योंकि उनका जो सोच है, उनका जो विजन है, उनका मिशन है, वही चाहते हैं कि ये सब तो हमने कर लिया अपने लाइफ में, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा सब कुछ, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा अच्छे बच्चे, सब कुछ अच्छा कर लिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाएं। हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य दे पाएं। हम ये चाहते हैं कि जब दुनिया से जाएं तो हमारे नाम से लोग याद करें, हमारे नाम से लोग हमें जाने दुनिया से जाने के बाद भी। मैं आज इसलिए काम कर रहा हूँ कि आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने पैसे के लिए स्टार्ट किया था अपनी जिंदगी को, लाइफ को 1988 में स्टार्ट किया था, तब अपने पैसे के लिए किया था कि मैं मेरे पास पैसा आ जाए। आज पैसा भी है, टीम भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, बुक्स में भी नाम आ गया, डायरेक्ट सेलिंग मिलियनर बुक्स में भी नाम आ गया, बड़े बड़े स्टेज पे भी हम चले गए, इतने सारे लीडर्स भी हम सुनते हैं। लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं, आज जो हम 29 लीडर के साथ में हैं, कल हमारे साथ 500 लीडर थे, कल के सेशन में 7 बजे के सेशन में। आज हम सिर्फ इसलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं इन चीज़ों को, जो है 20 साल के एक्सपीरियंस को, कि हमें हिंदुस्तान के अंदर टियान्सी का अच्छा स्टूडेंट के नाम से जाना जाए। हिंदुस्तान के अंदर टियान्सी के अंदर अच्छा स्टूडेंट के नाम से जाना जाए कि कोई सफ़ी मोहम्मद थे
और उनकी वजह से आज हमारी लाइफ बदली है। और बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है। केपीएस यादव जी हमारे साथ हैं, उनके पास सब कुछ है। उनके भाई विधायक बहुत मतलब सिंपल मिजाज के व्यक्ति, ग्रेट बिल्कुल जो है उनके भाई जो हैं, जो कि निर्दलीय जसराना के विधायक बने, निर्दलीय। और इतना अच्छा स्वभाव उनका जो है, वहां से भी लीडरशिप मैंने सीखा, उनसे भी सीखा बहुत कुछ जो है। और केपीएस यादव के पास सब कुछ है। अभी 3.5 करोड़ का मकान एक लिया है, 2 करोड़ का एक होटल बनाया है, और प्रॉपर्टीज बहुत सारी पड़ी हैं जो मैंने उनकी देखी हैं, गांव में भी देखी हैं, यहाँ पे भी देखी हैं। और बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर, मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी के साथ। हमारे अजय आई चंद जी जो है, जो कि मैंने बहुत कुछ देखा है सर का जो है, और सर के साथ भी रहा हूँ। सर की मीटिंग होती है, उसमें भी मैंने देखा है सर का जो है कि लोग सुनते हैं उनको जो है हिंदुस्तान के अंदर। और उनके अंदर क्वालिटी है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ होने के बाद भी आज टीएमसी को समर्पित समर्पित है आज जो है। आज हार्ड कोर लीडर्स में आते हैं, और इंडिया के यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट लीडर में आते हैं। जिस हिसाब से आप एज देखोगे आप जो है, क्योंकि एज फैक्टर तो आता है, एज फैक्टर तो आता है। वो अलग बात है कि 60 साल में 40 साल की फीलिंग हो रही है, या 70 साल में 45 साल की फीलिंग हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन एज फैक्टर तो आएगा, एज फैक्टर तो आएगा। तो मुझे बड़ा हैरत होता है कि जो लोग 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, क्या कर रहे हैं टियासी में, वो पैसा नहीं बना पा रहे। हम 45 साल की उम्र में हमने पैसा बनाया, 1-1 डेढ़ 1.5 लाख रुपए हर महीना, और आज भी बना रहे हैं। और जो लोग 20 साल के, 25 साल के हैं, अब्बा पकी खा रहे हैं, अम्मा पकी खा रहे हैं जो है, इसके बाद भी काम नहीं कर पा रहे, इसका क्या रीजन है? या तो उनको कोई बड़ा मिशन नहीं, उनका कोई बड़ा विजन नहीं है। विजन उनके दिमाग में भी गया नहीं है कि इसका विजन क्या है। 5 साल अगर मेहनत कर ली तो कहाँ तक जा सकते हो आप जो है, इसका कोई विजन नहीं है अभी जो। और ये विजन डालने का काम है, ये दिमाग में विजन डालने का काम है। ये विजन हमारे अजय सर के अंदर डल गया, ये विजन हमारे केपीएस यादव जी के अंदर डल गया, ये विजन हमारे साइम खान सर के अंदर डल गया, ये विजन हमारे इब्राहिम खान सर के अंदर डल गया, यह विजन हमारे केपीएस यादव जी के अंदर विजन डल गया, ये विजन गगनदीप जी के अंदर डल गया। जितने भी लीडर्स हैं, ये विजन आसिफ अली जी के अंदर डल गया, ये विजन उमेश कुमार गौड़ जी के अंदर डल गया। जो भी 8 स्टार लीडर मेहनत किया, 8 स्टार बने हैं। 8 स्टार एक बड़ा मुकाम होता है, 85 लाख का बिजनेस करना होता है। ये विजन दिनेश यादव जी के अंदर डल गया। बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ हैं, मैं नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ जो है। ज्योति मसीह जी हमारे साथ हैं, आवाज जी हमारे देखो मुंबई से हैं, जो कि जलेसर में रहते थे, आज मुंबई पहुंच गए। इसके बाद भी टीएमसी का झंडा लहरा रहे हैं वहां पर जो है। और मैं मुंबई गया था तो फटक से आगे सर होटल के अंदर ही जो है। तो बड़ा अच्छा लगता है, देखो पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान हो रही, नाम हो रही है, और जहाँ पहुंच जाते हैं पता लग जाता है, लोग आ जाते हैं वहां पर जो है। कितनी बड़ी बात है कि मैंने कभी पंजाब देखा नहीं, पंजाब सुना नहीं मैंने कभी जो है, बस किताबों में सुना था। भूगोल में जब देखते थे मैप तब पंजाब देखा था जो है। और आज हम पंजाब लगातार चले जाते हैं गगनदीप जी के पास जो है। कितना रेस्पेक्ट मिलता है, कितनी सारी ब्लेसिंग मिलती हैं, लोगों की दुआएं मिलती हैं। तो गगन जी आज काम कर रहे हैं, लोगों को बीमारियों से लोगों को मुक्त कर रहे हैं। किसी के बच्चा नहीं होता तो उनके बच्चे हो गए जो है। कितनी ब्लेसिंग मिलती है। ये ब्लेसिंग कहीं ना कहीं तो काम करेंगी आपके साथ, 101% करेंगी। मेरा मानना है कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बस आप टिके रहें, रुके रहें, ईमानदारी के साथ काम करते रहें। जो सक्सेस अभी तक के लीडर्स को मिल रही है, वो सक्सेस आपको भी मिलेगी। और हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है आपको सक्सेस दिलाना। बस आपका काम है आपको टिके रहना है। टिके रहने का काम है कि हम टिके रहें, ईमानदारी के साथ बने रहें,
और मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत पर पूरा पूरा फोकस करें कि जो सिस्टम कहता है, जो 10 को स्टेप में 4 बेसिक्स हमारे हैं, उनको पूरा घोल के पी जाए आप जो है। और जो आपका मेंटोर है, अपलाइन स्पॉन्सर है, या आपका ग्रेट मेंटोर जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, उसको कहते हैं हम अपलाइन। अपलाइन ये नहीं जोड़ गया और चला गया, छोड़ गया, उसकी भी रेस्पेक्ट आपको करना है। उसने आपको एक सिस्टम दिया, उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, उसका भी रिगार्ड करना है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको रिगार्ड करना है जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, जो आपके साथ मिलकर के काम कर रहा है, जो आपके साथ मीटिंग्स में रहता है, जो आपके साथ जूम पे रहता है, जो आपके साथ फील्ड में रहता है, उसका बहुत ज्यादा रिगार्ड करना है। और वो चाहता है कि आप कामयाब हों। वो चाहता है कि हर हफ्ते आपके घर में पैसे आए, वो चाहता है कि हर महीने आपके घर में पैसे आए, और बढ़ बढ़ के आए आपके घर में पैसे जो है। वो चाहता है कि आपकी सेहत अच्छी हो। वो चाहता है जब 40 साल के हों तो आप 20 साल जैसे दिखें। वो चाहता है कि जब 40 साल के आप हों तो 20 साल जैसे दिखें। वो चाहता है कि आपके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। वो चाहता है कि आपके घर में अच्छा खाना बने। तो जिस घर में खाना बनेगा अच्छा, आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, उस घर से, चूल्हे से धुआं उठेगा, चिमनी से, या धुआं उठेंगी? धुआं उठेंगी, नहीं उठेंगी धुआं जो है? तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इसको बड़े ध्यान से, बड़े अदब के साथ, बड़े रेस्पेक्ट के साथ किताबों को पढ़ो, वीडियोस को देखो, ऐसे माहौल में रहो, ऐसे संगत माहौल में रहो जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा सत्संग है कि यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती हैं। अभी तक आप सत्संग में जाते होंगे, किसी भी गुरु को मानते होंगे, मेंटर को मानते होंगे आप जो है, वहां पर आपको अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, संस्कार मिलते हैं, जरूरी है, अच्छा है, जुड़े रहना वहां से भी, उसको भी नहीं छोड़ना हमको जो है। लेकिन यहाँ पर ऐसे संस्कार मिलते हैं कि आप अपनी फैमिली को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते, और हर वक्त अपनी फैमिली की ग्रोथ और आगे बढ़ाने की बात करोगे। और ये टियानसिक फैमिली है पूरी वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि मेरा ग्रुप है, मेरा सफ़ी मोहम्मद का ग्रुप है, अजय चंद जी का ग्रुप है, और केपीएस यादव जी का ग्रुप है, या मुजाहिद जी का ग्रुप है, या आसिफ जी का ग्रुप है, या उमेश जी का ग्रुप है, या दिनेश जी का ग्रुप है। ऐसा नहीं है यहाँ पर जो है। यहाँ पर हम सबका ग्रुप एक ही है, टियानसी ग्रुप। टियानसी ग्रुप के लिए काम करना है हमको जो है। टियानसी ग्रुप को इंडिया में सबसे आगे लेके जाना है, और हम कर सकते हैं। हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हैं जनसंख्या के मामले में। और इसका जो फ्यूल है डायरेक्ट सेलिंग का, वो है आपके लोग। और लोगों की हिंदुस्तान के अंदर कमी नहीं है। आप विदेशों में कहीं जाएं, दुबई जाएं आप, इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, हांगकांग जाएं, लंदन जाएं, कहीं पर भी जाएं आप जो है, वहां पर गाड़ियों में कम से कम 40 फीट का डिस्टेंस होता है, शहर के अंदर भी। वहां पर गाड़ियों के अंदर 40 फीट का डिस्टेंस होता है, शहर के अंदर भी, चांदनी चौक जैसे एरिया में। और हमारे यहाँ जब तक बम्पर से बम्पर टच नहीं हुआ तब तक मजा ही नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? लोग लोग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत कम है। और विदेशों से लोग अपना जो कैरियर काम किया था, 30 30 साल 20 20 साल पढ़ाई की थी, विदेश गए थे, लंदन गए थे। लोग लंदन को छोड़ छोड़ कर इंडिया आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, अपनी नौकरी को छोड़ छोड़ कर जो है। आप अंदाजा लगा सकते हैं हम किस केस की मूली हैं। जो लोगों ने 20 20 30 से पढ़ाई की, विदेश जाना है, विदेश जाना है, वहाँ बैंक में नौकरी की, वकील बने लंदन के अंदर, उनको छोड़ छोड़ करके लोग इंडिया आ रहे हैं रिजाइन दे दे करके जो है। आप देखो तो सही। आप डालो यूट्यूब पर रीमा बिरडी, रीमा बिरडी डालो आप जो है, वो बताएंगे आपको जो है कि क्या विजन, क्या मिशन है। उनका अपना चार्टेड प्लेन लेने का विजन है। जब उन्होंने प्लान देखा पहली बार, तो पानी के जहाज में देखा, हवाई जहाज में देखा, उन्होंने मिशन विजन बना लिया कि यार ये हवाई जहाज मेरे को लेना है। रीमा बिरडी को आप सुने आप जो है, उन्होंने लंदन छोड़ दिया, अपने बच्चे की पढ़ाई को छोड़ करके, अपने
पति का जो लॉयर थे उनको छोड़ करके इंडिया आ गई, दिल्ली आ गई, और यहाँ उन्होंने बिजनेस को डेवलप किया और आज बहुत अच्छे लेवल पर है अपनी कंपनी में जो है। तो सुनो ऐसे लोगों को, देखो ऐसे लोगों को, ढूंढो ऐसे लोगों को, बैठो ऐसे लोगों के बीच में, पहुंचो ऐसे लोगों के बीच में जो है, जो लोग 15-15 साल से, 20-20 साल से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। बढ़िया लाइफ स्टाइल है उनकी लोगों की आज जो है, बढ़िया कंपनी, मजबूत कंपनी में है, अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठो जो लीगल कंपनियां हैं। अनलीगल कंपनियां बहुत सारी है जहाँ पैसा दिखाया जाता है, यहाँ पैसा नहीं दिखाया जाता। यहाँ मैं किसी को अपना मकान नहीं दिखा रहा कि मैंने मकान लिया 1.25 करोड़ का। यहाँ मैं किसी को अपनी गाड़ी नहीं दिखा रहा। यहाँ सिर्फ हम जो है लोगों को ये दिखा रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो उससे बेहतर काम अपना काम करते हुए यहाँ पर कर सकते हो। समय लगेगा, 20 साल का समय मेरे को लगा डायरेक्ट सेलिंग में, तब मैं आज 10 साल में लगातार एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरे को ये समझ आ गई कि कौन सी कंपनी में काम करना है, कौन सी कंपनी में काम नहीं करना, किस चीज को प्रमोट करना है, किस चीज को प्रमोट नहीं करना। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, बस लगातार काम करने की जरूरत है, लगातार सीखने की जरूरत है, और लगातार अपनी टीम को बड़ा करने की जरूरत है। टीम को लगातार बड़ा करते रहें, व्हाट्सएप मैसेज पे डालते रहें, ग्रुप में डालते रहें, फेसबुक पे डालते रहें, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो डालते रहें, स्टेटस पे डालते रहें। आप अपने जो है जिस मीटिंग में जा रहे हैं डालते रहे स्टेटस पे। आज मेरा स्टेटस, जब मैं जानता नहीं था, स्टेटस लगाता था 2-4 लोग देखते थे, लेकिन आज मेरा स्टेटस व्हाट्सएप पे कम से कम 2,000 लोग देखते हैं, और कहीं ना कहीं से कॉल आती है। 2,000 लोग कॉल देखते हैं। मेरे मोबाइल में 7,000 से ज्यादा कॉल नंबर हैं, और 7,000 में से 2,000 लोग स्टेटस देखते हैं। फेसबुक पे भी बहुत सारे देखते हैं जो स्टोरी हम लगाते हैं जो है। तो आज सब चीजें बदल रही हैं ऑटोमेटिकली जो है, समय के हिसाब से। क्योंकि कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। अगर हमें कुछ चाहिए तो आज बोना पड़ेगा। गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, आप जो है जौ बोओगे तो जौ काटोगे। हम सोचते हैं कि जौ बोले और गेहूं काट लें, जो है ऐसा नहीं हो सकता जो है। तो कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। आज बोए आप जो है, आप अपने समय बो रहे हैं आज जो है। फ्यूचर के लिए आप काम कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा जो है एक अच्छा नेम फेम सब कुछ अच्छा हमारा होगा। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। और अभी चल रहा है हमारा सिंगापुर का टूर, सिंगापुर मलेशिया या सिंगापुर थाईलैंड ये टूर होगा, जो कि ड्रीम क्रूज है। 19 मंजिल का ये पानी का जहाज है। 19 मंजिल, तो इसमें लिफ्ट है, लिफ्ट जिसमें 10 लोग बैठकर एक साथ जा सकते हैं लिफ्ट में 19 मंजिल तक। और उसके बाद 2-2.5 मंजिल और ऊपर है। ऊपर फुटबॉल का स्टेडियम है। ऊपर पानी का जो है, जो पाइप्स होते हैं बड़े बड़े, क्या बोलते हैं उनको, राइडिंग होती है वो पानी की जो वो है उसके अंदर जो है। समुद्र के ऊपर आप राइडिंग करेंगे, तारों पे लटक करके, नीचे समुद्र होगा। अंदाज लगा कैसा वो मंजर होगा उस समय पे जो है, कि पानी के ऊपर आप छलांग लगा रहे हैं। मैं पहली बार जब गया था गोवा, पानी समुद्र में जो है, तो राइडिंग थी उसमें जो है, जो बैलून होता है उसमें हवा बढ़ जाती है और उसमें नीचे आदमी लटकता है। तो वो पहली बार मैंने किया और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया एकदम। शुरुआत में बड़ा डर लगता है कि यार कैसे होगा, यार हवा में ऊपर लटके होंगे, नीचे समुद्र है, इतनी बड़ी बड़ी मछली होती हैं, पता नहीं कौन कौन से जानवर उसमें होते हैं, कितना गहरा पानी होता है, पता नहीं कुछ हो गया तो। लेकिन सब कुछ सेफ होता है और बड़ा मजा आ रहा था। एक हाथ छोड़ करके हम उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था उस समय पे जो है। समुद्र के गहराई में जाते हैं, 100-100 200-200 फीट नीचे जाते हैं, मछलियों से बात करते हैं, मछलियों को देखते हैं कैमरे लगा करके। कितना अजीब नज़ारा होता है। दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, साइंस ने पता नहीं क्या क्या चीजें इजाद कर ली हैं, वो सब हमारे लिए है। और हमें फुर्सत नहीं है अपने पैसे कमाने के टाइम से। जैसे मैं था पहले, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, आज में जिंदगी जो चल रही थी, उस जिंदगी में और आज की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क। आज से
10 साल पहले जो सेहत थी और आज सेहत है, उस सेहत में भी जमीन आसमान का फर्क है। उस सोच में और आज की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ये सब हो पाया तो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। आज सोचना नहीं पड़ता किसी भी काम के लिए। आज किसी भी काम के लिए सोचना नहीं पड़ता, सब अपने आप हो जाती है। तो समय हमारे पास थोड़ा बहुत ही है, तो हम बात करेंगे सिंगापुर टूर। लोग कितने लोग जाना चाहते हैं? सिंगापुर मलेशिया टूर जो चल रहा है अभी जो है, 5 महीने हमारे पास हैं। कितने लोग जा सकते हैं? अपना हैंडल्स कर सकते हैं अब, या अपने वीडियो से बता सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं। मौसी जी हमारे ऐसे हैंडल्स कर रही है, देखो सामने क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि। और हमारे साथ इस्माइल जी भी हैं, सोनू सैनी जी भी हैं, और नम्रता जी, अजय आइचन जी, KPS यादव जी। हम सभी जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैंडल्स कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों को आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम सब जाना चाहते हैं। तो हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं कि उसमें बहुत आसानी से आप टूर भी कर सकते हैं, अपनी टीम को बड़ा भी कर सकते हैं, ब्लेसिंग भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा जो प्लान है, जो हमने कैलकुलेशन करके बनाया है, और ये बिल्कुल जो है साइंटिफिक है, बिल्कुल हर तरीके से इसको चेक किया गया है। और आप देख सकते हैं कि मैं तो ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं उतना जो है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जो है, और पूरी तरीके से इसको आप जो है देखेंगे कि किस तरीके से में हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने कि बहुत छोटे काम से भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। बहुत छोटे काम से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 हफ्तों में हम कैसे करके मलेशिया आसानी से हम टूर क्वालिफाई करें। 6 हफ्तों में भी हम बड़ा काम कर सकते हैं और टूर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है, आओ जाने। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। ये मेरे ग्रेट अपलाइन है अरविंद कुमार पांडे जी, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। इनकी वजह से, इनके सानिध्य में रह करके आज मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। और मेरे अपलाइन दुनिया के ग्रेट अपलाइन हैं, जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अपने पहचान उन्होंने बनाई है, और वो सिर्फ काम की वजह से बनाई है कि एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है। हम पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया की धड़कन है जो है वो, और आज भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये मेरा पुराना 17 साल की, 18 साल की उम्र का फोटो है, देख सकते हैं आप, कार मैकेनिक का। कैसा मेरा पहनावा है, कैसा मैं हूँ। और आज देख सकते हैं 53 साल की उम्र में कैसा दिख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरा पुराना वर्कशॉप, जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया था 88 में, 1988 में। और ये जो न्यू दिल्ली मोटर्स लिखा हुआ है, ये वर्कशॉप था मेरा जो है, जो कि आज शानदार फ्रेंचाइजी है फिरोजाबाद में जो है। ये जगह मेरे पास आज भी है। ये आप अलमारी देख रहे हैं, ये अलमारी के अंदर शानदार इसमें प्रोडक्ट लगे हुए हैं यहाँ पर जो है, फ्रेंचाइजी के। और ये जो मैं, जब मैं 7 स्टार बना था, तो ये 4 पेज की किताब छपी थी मेरी जो है। 4 पेज की किताब मेरी छपी थी जो है ये। और ये पूरी इंडिया में हर फ्रेंचाइजी में 20-20 कॉपीज की गई थी। पूरा बायोग्राफी मेरी बनी है यहाँ पर जो है। कई सारी देशों की मैंने यात्राएं की थी। और ये बहुत मेरा एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में जो है, कि मुझे बड़ा खुशी मिली थी।
कि इस तरीके की बायोग्राफी मेरी पहली बार छपी थी। और आज तो मेरा जो बायोग्राफी छपी है मिलीनियर ग्रुप में, जो है मिलीनियर की जो बुक है उसमें छपी है, जो है 5 पेज की जो है पूरी जो है, ये मैंने टूर अचीव किया था, लंदन का टूर और सिल्वर लाइन और कार अचीव, तीनों अचीवमेंट एक साथ की थी जो है 2018 में। ये कार अचीव की थी, ये कार में लेके आया था 22 फरवरी 2020 को 6:15 पर शाम को जो है। और ये मेरा जो है 2020 में मैंने गोल्ड लोन अचीव किया था, जुलाई 2020 में, जब लोग कोरोना में परेशान थे, घरों में बंद थे, उस समय पे मेरा बिजनेस बहुत हाई फाई चल रहा था, मैं बहुत बिजी था अपनी रैंक को ऑपरेट करने में। और जो जुलाई 2020 में मैंने रैंक ऑपरेट किया, एक ही गोल्ड लोन था मैं जुलाई 2020 में, और 2 ब्रोंज लोन थे। ये मेरी अचीवमेंट थी, और ये गोल्ड लोन का मेरे को सम्मानित किया गया था आपके जो है कलकत्ता के अंदर सुभाष स्टेडियम में। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो है कि किस तरीके से हम टूर कर सकते हैं और किस तरीके अपने टीम को आगे लेके जा सकते हैं। तो टीएंस इंडिया लग्जरी सिंगापुर क्रूज टूर, ब्रोंज कार्ड टू ब्रोंज लोइन, 2 लेग प्लान। ब्रोंज कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसको हम गरीब आदमी को या स्टूडेंट को या घर की महिलाओं को दे करके एक बड़ा काम करा सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं। 17,000 से आपको ब्रोंज कार्ड करना है और 17,000 से ब्रोंज कार्ड कराना है। 17,000 से ब्रोंज कार्ड करके 17,000 में आप जो है एक ब्रेसलेट ले सकते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, ये सब प्रोडक्ट ले सकते हैं 17,000 के। और अभी तो खास चीज़ है कि 17,000 पर आपको जो डीपी रेट पर 10% डिस्काउंट और हो जाएगा। बहुत बढ़िया अभी जो ऑफर निकाला कंपनी ने, बहुत विशेष ऑफर निकाला है 15 अगस्त का, कि 17,000 पर आपको जो है 10% डिस्काउंट और हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है 17,000 का करके इसको आप जो है या 4 स्टार का लेवल आप हासिल कर सकते हैं, और आपकी इनकम यहाँ कुछ नहीं होगी। अब जो 17,000 का प्रोडक्ट होगा उसमें आपको अपना पूरा किट बनाना है, डेमो किट बनाना है, लोगों को दिखाना है, घर घर जा करके बताना है। पहले वीक में आप काम करेंगे, 3 लोगों को डेली डेमो दिखाएंगे, 3 लोगों से बात करेंगे, 3 लोगों को प्लान दिखाएंगे, यही प्लान दिखाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना जो है, यहाँ 3 स्टार लिखा हुआ है, यहाँ 4 स्टार आ जाएगा यहाँ 17,000 पर। पहले 15,000 था, ये तो 17,000 कर दिया। तो यहाँ पर पहले वीक में यहाँ पर 17,000 का आपको, जब आप 3 लोगों को मिलेंगे डेली जो है, तो 8 दिन के अंदर आपके साथ 24 लोगों को आप दिखा चुके होंगे। 24 लोगों में से 2 लोगों को आपको चुनना है। ऐसे 2 लोग चाहिए आपको जिनको विदेश यात्रा करा सको आप, जिनको अच्छी हेल्थ दिला सको, जिनको जिनके लिए काम कर सको, वैसे 2 लोग आपको चाहिए। और वो 2 लोग जब आपके साथ आएंगे 17,000 के साथ, तो 34,000 का नया बिजनेस हो जाएगा, और टोटल बिजनेस हो जाएगा 51,000 का आपका लगा करके। तो आप यहाँ पर 4 स्टार बन जाएंगे। 2380 का पे आउट आपको आ जाएगा। इसके बाद यही कार्यक्रम फिर चलेगा अगली वीक। जो 2 लोग आपके साथ आ गए और एक आप हैं, 3 लोग फिर मिल करके काम करेंगे, 3 3 लोगों को डेमो करेंगे, और 3 3 लोगों का डेमो होगा यहाँ पर। तो 24 लोगों को फिर डेमो होगा, 48 लोगों को डेमो होगा, और 48 में से फिर यहाँ 4 लोग आपके साथ आ जाएंगे, नए लोग। 17,000 का टर्नओवर हर व्यक्ति का है, तो यहाँ पर 68,000 का टर्नओवर आपका हो जाएगा नया, और 1,19,000 का टोटल हो जाएगा। और 1,360 रुपये की इनकम यहाँ पर दूसरे वीक आपको आएगी, आप 5 स्टार बन चुके हैं। इसके बाद तीसरे वीक में फिर वही काम होगा। 17,000 के 8 लोग नए आपके साथ आ जाएंगे, उन्हीं लोगों में से प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे, यही काम रहेगा उनका जो है। और 1,36,000 का नया बिजनेस आ जाएगा, 2,55,000 का टोटल बिजनेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 स्टार रहेंगे। 2,720 रुपये की आपको इनकम यहाँ पर आएगी तीसरे वीक में। फिर चौथे वीक में वही काम होगा। तीसरे वीक तक 14 लोगों की टीम आपको बनानी है। 14 लोगों का आपके पास व्हाट्सअप नंबर होगा, 14 लोगों का ग्रुप होगा। जो भी जानकारी ऊपर से आएगी आप नीचे बांटोगे, प्लान दिखाओगे, प्लान सिखाओगे,
डेमो दिखाओगे, डेमो सिखाओगे लोगों को, सिस्टम में लोगों को ढाल दोगे आप, ट्रिपल एस सिस्टम में। चौथी वीक में फिर वही काम होगा, 16 लोग नए आएंगे। 17,000 के हिसाब से यहाँ पर 2,72,000 का नया बिजनेस हो जाएगा। 5,27,000 टोटल बिजनेस हो जाएगा। आपकी इनकम आएगी 5440 रुपये चौथे वीक में। और आप यहाँ स्टार 6 बन चुके हैं। 17,000 रुपये लगा करके 3 लोगों को प्लान दिखा करके, 3 लोगों को डेमो दिखा कर डेली आप 1 महीने के अंदर 6 बन चुके हैं। और आपकी इनकम लास्ट वीक की 5440 रुपये आ चुकी है। 5वीं वीक में फिर यही काम होगा लगातार। 32 लोग नए आएंगे, 5,44,000 नया बिजनेस होगा। 10,71,000 का टोटल बिजनेस हो जाएगा। और 10,08,80 आपको अमाउंट इनकम आएगी। 6 स्टार आप बन चुके हैं। इसके बाद छठी वीक में फिर यही काम होगा, 64 लोग नए आएंगे। 10,88,000 का नया बिजनेस होगा। टोटल बिजनेस हो जाएगा आपका 21,59,000 रुपये का। और आपको इनकम आएगी 21,760 रुपये छठे वीक में। और आपका यहाँ पर 7 स्टार का रैंक हो जाएगा। इसके बाद 7वीं वीक में फिर वही काम होगा, डुप्लीकेशन। 17,000 करना है, 2 लोगों को लाना है। 17,000 करना है, 2 लोगों को कराना है। 17,000 करना है, 2 लोगों को 17 कराना है। 128 लोग नए आ जाएंगे। 21,76,000 का नया बिजनेस होगा। टोटल बिजनेस हो जाएगा 43,35,000 रुपये का। और आपको पे आउट बनेगा 43,520 रुपये। और यहाँ पर आप 7 स्टार की रैंक पर आएंगे। 8वीं वीक में फिर वही डुप्लीकेशन होगा, वही काम होगा। 43,52,000 का नया बिजनेस होगा। टोटल बिजनेस होगा 46,87,000 का। और 87,040 रुपये का आपका अमाउंट, आपका पे आउट यहाँ बनेगा। और यहाँ पर आप 8 स्टार बन चुके हैं। 8 वीक के अंदर आप 8 स्टार बन चुके हैं। आप दुनिया के ऐसे 8 स्टार बन चुके हैं जो कि 8 वीक के अंदर बने हैं, 2 महीने के अंदर। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। हर व्यक्ति 17,000 करे और 2 लोगों को अपने साथ लेके आए तो 8 वीक के अंदर पॉसिबल है। इन सब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसके बाद फिर यही काम 9वीं वीक में फिर होगा। 17,000 के साथ 512 लोग नए आएंगे आपके साथ। 87,04,000 का बिजनेस नया होगा। 1,73,51,000 का टोटल बिजनेस होगा। और यहाँ पर आप ब्रॉन्ज लोन बन चुके हैं। 1,74,80,000 का आपका पे आउट बनेगा यहाँ पर जो है। और यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आप ब्रॉन्ज लोन बन चुके हैं। 10वीं वीक के अंदर फिर वही काम होगा। 17,000 के हिसाब से 1,024 लोग नए आएंगे। 1,74,08,000 का नया बिजनेस होगा। और आपको टोटल बिजनेस होगा 3,47,99,000। और आपकी इनकम आएगी 3,48,160 रुपये। और यहाँ पर आप जो है ब्रॉन्ज लोन है। तो ये 10 वीक के अंदर आपका टर्नओवर हो गया 3.5 करोड़ का। और कंपनी ने मांगा कितना है? एक व्यक्ति से मांगा है लगभग 30 लाख का बिजनेस मांगा है टूर के लिए। 15 लाख लेफ्ट, 15 लाख राइट, समथिंग 14 लाख कुछ यार है, लेकिन 15 लाख मानता हूँ मैं जो है। और यहाँ पर आपका टर्नओवर होगा 3.5 करोड़ का 10 वीक के अंदर, 2.5 महीने के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2.5 महीने के अंदर आपके साथ 5 लोग एक साइड से, 5 लोग एक साइड से, 10 लोगों का टूर अचीव हो गया आपके साथ। आप जाएंगे, आपके साथ 10 लोग जाएंगे तो कैसा रहेगा? और आपकी इनकम यहाँ पर 10 वीक की इनकम होगी आपकी 6,97,340 रुपये। 6,97,000 रुपये जब आप लेके जाएंगे टूर पर जो है, तो कितने बच्चों के लिए आप गिफ्ट लेकर के आएंगे, कितने आप घर के लिए गिफ्ट लेकर के आएंगे, कितना शानदार मस्ती से आप टूर करेंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मैं दिखाता रहूंगा, जब तक टूर जाएगा तब तक दिखाता रहूंगा। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा मैं जा नहीं सकता, टूर कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। और हवाई जहाज में, प्लेन में, पानी के जहाज में मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ा सोच सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे ही करेंगे। जो आप दिमाग में डाल लेंगे वही होगा। अगर आपने दिमाग में डाल लिया कि मैं करूंगा और करके रहूंगा, इंशाल्लाह इस टूर में जरूर जाऊंगा, भगवान ने चाहा तो जरूर जाऊंगा, तो जरूर जाओगे आप लोग। अगर आपने डाल दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। ये टूर जो है मैंने जो है 8-8 दिन के अंदर किए हैं। ये मैंने खुद करके दिखाया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा कि राजा था, रानी थी, गाँव था। ये सब मैंने किया है मैंने जो है। जब मैं शुरुआत में जुड़ा था तो 8 दिन के अंदर मेरा चाइना टूर हुआ था। 10,44,000 का बिजनेस 8 दिन के अंदर हुआ था।
पूरी कंपनी में 17 साल 18 साल कंपनी को चलते हुए किसी ने इतना बिजनेस नहीं किया था उस समय पे जो है, जो मैंने 10,44,000 का पहले 8 दिन का बिजनेस था। वही लगातार मैं कर रहा हूँ, और मैं यही बात लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आप भी कर सकते हैं। माइंड में तो डालो। आप माइंड में नहीं डालते, आप जो है, आप माइंड में इतनी बड़ी सोच को डालते ही नहीं हो। आप माइंड में डालो बड़ी सोच जो है। जितना बड़ा सोचोगे, जितने बड़ा आपके साथ होता चला जाएगा। भगवान कहता तथास्तु। बड़ा सोचोगे तब भी तथास्तु, छोटा सोचोगे तब भी तथास्तु। और बड़ा सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, बस दिमाग में डालना है और अपने ऊपर विश्वास करना है कि मैं इंशाल्लाह करके रहूंगा। मैं कामयाबी के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं इंसान के रूप में भगवान ने मुझे पैदा किया है तो कामयाबी के लिए पैदा किया है। और मैं लोगों को कामयाब भी करके रहूंगा। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो लोगों को भी कामयाब करके ही रहूंगा। दुनिया की ताकत मुझे कोई हटा नहीं सकती। भगवान मेरे साथ है, गॉड मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एक महान काम कर रहा हूँ। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। दुनिया की हर ताकत मेरे को हेल्प करेगी। ऐसी सोच डेवलप करो अपने अंदर। ऐसा मिजाज अपना बनाओ कि हर व्यक्ति का आप जो है रिगार्ड करो, सम्मान करो। जो भी इंसान के रूप में है उसका सम्मान करो, वेलकम करो, उसके लिए काम करो। तो थैंक यू वेरी मच। 11:39 का समय हो चुका है, और हम सब चाहते हैं कि हम सब सिंगापुर में मस्ती करें उस 9 फुट के पानी के, जो स्विमिंग पूल होगा 9 फुट का पानी का। जिन लोगों को तैरना नहीं आता वो भी तैरना सीख जाते हैं वहां पर जो है। जब जाते हैं ना 9 फुट में तो ऑटोमेटिक ही वो तैरना सीख जाते हैं। मैंने कितने लोगों को सिखाया वहाँ तैरना जो है। क्रॉस तैरना सिखाया मैंने जो है, किसी को उल्टा तैरना सिखाया वहां पर जो है। उसमें जलपरी भी आती है, 9 फुट पानी में जलपरी होती है। और पानी में जलपरी के साथ हम तैरते हैं, घूमते हैं। बिल्कुल सुंदर सी जलपरी होती है, बहुत शानदार एकदम जो है। फोटो दिखाएंगे तो पता लगेगा जलपरी कैसी होती है। उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उसके साथ तैरते भी हैं। तो बहुत शानदार टूर है। इस पे पूरी मेहनत करें, पूरी एड़ी पे जोर लगा दें पूरा जो है, कि करके ही रहना है। जब तक मैं घर में नहीं घुसूंगा तब तक ये टूर नहीं निकाल दूंगा। और ये पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आई इम्पॉसिबल। तो थैंक यू वेरी मच अजय आइचन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर मुजाहिद सर का था, जो कि बहुत ही अच्छा रहा होगा। मैं थोड़ा सा, कुछ लोग यहाँ पर आ गए थे तो मैं उस मीटिंग में बिजी हो गया, नहीं जुड़ पाया था। इसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी जो है। और हमारे मुजाहिद सर बहुत ही शानदार लीडर हैं, और आप बस आप सब शानदार लीडर हैं जो उनके साथ हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और एक अच्छी सोच के साथ हम लोग अपने काम में, अपने काम को और अपने टीएनसी को हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 लेके जाएंगे। ऐसे हमारी सोच है, ऐसी हमारी आ, चाहत है कि हम सब आने वाला जो सुनहरा भविष्य 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हम कहाँ होंगे, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। कि अगर मैं चाहूँ, मैं सोचूं, और मैं सोचता भी हूँ कि अजय सर जिस हिसाब से आज काम कर रहे हैं, और मुजाहिद सर और जितने हमारे 8 स्टार लीडर हैं, केपीएस यादव जी, दिनेश यादव जी, जितने भी 8 स्टार लीडर अभी यहाँ हमारे साथ हैं फील्ड में, इसमें जूम पर जो है, तो मैं देखता हूँ कि 20 साल के बाद तो ऐसी बटन को हमारी दाब लाइफ, दे, ये वाला पलक का। हम जो है सोचेंगे कि यार अभी ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड चलें, वहाँ की वादियों में घूमें, जरा देखें। तो वो हमारा घंटे भर के अंदर ही टिकट हो जाएगी, और घंटे भर के अंदर ही हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे। और 2-3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे स्विट्जरलैंड। ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, और ऐसा दिन आएगा। ऐसा दिन आएगा, 100% आएगा। कि जितने भी लीडर्स लगातार लगे हुए हैं, आज मैं 10 साल से, जो लोग 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, और लगातार आने वाले 10 साल के और 20 साल के अंदर भी लगे रहेंगे, उनके साथ ऐसे ही पॉसिबल होने वाला है। और बड़ा बात मैं कहूँ तो ऐसा भी होने वाला है कि सबके पास, अपने पास चार्टर्ड प्लेन होंगे, अपने पास सबके पास हेलीकॉप्टर होंगे। हम चाहेंगे कि नदी किनारे चलना है, वहीं नहाएंगे नदी किनारे, तो नदी किनारे अपना हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, कार उठाएंगे वहां से लग्जरी अपनी, और हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पे पहुंचेंगे, और वहां से हेलीकॉप्टर उठाएंगे और नदी किनारे नहाएंगे। ऐसा भी होगा। और ये पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनके पास चार्टर्ड प्लेन है, हेलीकॉप्टर्स हैं। और ऐसे भी हिंदुस्तान में लीडर जिन्होंने 4-4 जहाज रखे हैं, डायरेक्ट सेलिंग से जो है, जिनमें कुछ भी नहीं था, छोटे से होली में रहते थे,
8-10 फुट दूरी में रहते थे, और आज उनके पास 4-4 जहाज उन्होंने रखे जो है। ऐसे लीडर इंडिया में भी हैं। ऐसा नहीं है मैं कोई कहानी से आपको सुना रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। विनय पुंदे को आप सुन सकते हैं, विनय पुंदे को आप डाल करके जो है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। Great, great, Excellent, great, Guruji, wonderful, wonderful session. excellent, precious, amazing, wonderful session, sir. Thank you very much, sir. और ग्रेट सर। लाजवाब लाजवाब सेशन रहा सर। और ये समझिए कि 10 महीने के अंदर 10 हफ्ते के अंदर हम यानी 2.5 महीने के अंदर सिंगापुर टूर को ना सिर्फ खुद क्वालिफाई कर सकते हैं बल्कि 10 लीडर्स को और करा सकते हैं। क्या जबरदस्त प्लान है। अगर इसको एग्जीक्यूट करने की ठान लें तो बहुत आसान है। और अगर मान लीजिए आप और पूरे दिसंबर तक काम करते रहें तो आप 20 लोगों को भी ले जा सकते हैं, 40 को भी ले जा सकते हैं। खास बात इसमें जो सर ने बताई वो ये है कि हमें अपने जैसे डुप्लीकेट्स बनाने पड़ेंगे। और ये तभी हो सकता है जब हम रोज 3 प्लान दिखाएं। अगर हमने ठान लिया तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हर हफ्ते हमें 2 जने चाहिए। और जब हम डुप्लीकेट कराएंगे अपने नीचे वाले 2 जनों को तो उन्हें भी हर हफ्ते 2 जने चाहिए, उनसे नीचे वालों को भी हर हफ्ते 2 जने चाहिए। ये हर हफ्ते नहीं चाहिए सर, एक ही बार चाहिए लाइफ में। लाइफ में एक ही एक बार चाहिए, 2 व्यक्ति बस खाली। एक बार 2 जने चाहिए, और जो नीचे हमारे आएंगे उनको भी एक बार 2 ही जने चाहिए, और उनसे नीचे को भी एक बार 2 ही जने चाहिए। और उनको यही समझाना है। वो सोचेंगे कि भाई इनका तो हो जाएगा, हमारा रह जाएगा। लेकिन उन्हें यही समझाना है कि सबका होगा। और ये अगर हम उसी फोकस होकर उसी नजरिए के साथ काम करेंगे तो बहुत आसान है। लेकिन अगर हम भटक गए, किसी ने पिन चुबा दी, कुछ नेगेटिविटी आ गई तो बहुत मुश्किल है। फिर तो मुश्किल है, मुश्किल तो है ही। लेकिन इसको आसान बना दिया हमारे ग्रेट लीडर ने। अपने माइंडसेट को तैयार करना है, ठान लेना है। और जब ठान लेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप अपने वर्तमान में खुश हैं, जैसा भी चल रहा है जो भी, तो फिर उसका कुछ हो नहीं सकता। फिर तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे सिंगापुर जाना है, और जिस तरीके से अभी सर ने बताया 19 मंजिल का जो क्रूज है, और मलेशिया से सिंगापुर तक का जो सफर है उसमें वो जबरदस्त होने वाला है। और बिल्कुल होगा। अब सवाल ये है कि दुनिया के जो मजे हैं हरगिज ये कम ना होंगे। चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। अब हम वहां पे होंगे तो मजा लेंगे, और नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे तो किनारे पे तो बैठे हुए ही। ठान लेना है, और अगर ठान लिया तो हो जाएगा। अगर ठान लिया तो हो जाए। सिर्फ यही एक सूत्र जो सर ने दिया है, 3 प्लान रोज, 3 प्लान रोज, 3 प्लान रोज। और एक हफ्ते में आप 7 या 21, 21 प्लान अगर आपने दिखा दी एक हफ्ते में, तो उसमें से 2 ही जने तो चाहिए। और वो बड़े आराम से मिल जाते हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस, औसत का नियम कहता है 10 में से 1, तो 20 में से 2 मिल जाएंगे। और आप तो 21 प्लान दिखाएंगे। तो ये बहुत आसान है। और ऐसा ही आप अपने नीचे 2 डाउन लाइन, 2 लेवल तक अगर आपने सहायता कर दी उन लोगों की, तो उस बीच में वो इतने परिपक्व हो जाने चाहिए कि वो आगे आपको डुप्लीकेट करते जाएं, डुप्लीकेट करते जाएं। एक बार आइए करके देखते हैं, हम लोग सब ठान लेते हैं। और जितने लोग इस समय पैनल में हैं, 26 लोग हैं, सभी लोग अगर ये ठान लेते हैं
के करना है, 3 प्लान रोज दिखाना है। और उसके लिए जरूरी है कि प्लान आपको याद होना चाहिए। और ये जो सर का जो प्लान है, अगर सिर्फ इसी को रट लिया और यही दिखा दिया कि सिर्फ 17,000 लगा के आप 6,97,000 रुपए तो एक वो कमा ही रहे हैं 10 महीने के अंदर। उसके अलावा आप टूर अचीव करने हैं, 10 लोगों को अपने नीचे अचीव करा रहे हैं, और कितनी बड़ी इनकम आप जनरेट करने जा रहे हैं सिर्फ 17,000 लगा के। बहुत आसान है अगर ठान लिया, और बहुत मुश्किल है अगर आपको साथ में कोई उद्देश्य नहीं है तो बहुत उम्दा सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लाजवाब सेशन के लिए। और क्योंकि कल हम लोग सफर कर रहे थे, आपको सुन रहे थे, और उन्होंने अपने कान पे लगा रखा था, और वो कभी कभी नगाड़े बाजे हुए साइड में चल रहे थे, कांवड़ जा रही थी, तो कभी बिल्कुल गायब हो जाती थी आवाज। मैंने इसीलिए मैंने कहा सर को एक बार मैं फिर से तकलीफ दूं कि आज सुबह हम लोग उन सब थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत सौभाग्यशाली सर, सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सर का। और अब हम जरूर 11:49 हो गए, टाइम हमारा काफी ज्यादा हो गया है, तो मैं जरूर 1-2 शेयरिंग्स लूंगा और उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन 12 बजे स्टार्ट होगा और 11 मिनट शेष हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर KPS यादव सर चंद अल्फाज जरूर अपने प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, वेलकम leader. वेलकम सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। Very good morning, sir. Very Welcome good and good morning, morning, leader. sir. Welcome and good morning, Dr. KP. Sir, welcome and good morning. Very good morning, sir. Good Very good morning, morning. sir. Very Good morning, sir. ma'am. KP Yadav, sir. Good morning, sir. Welcome. Welcome, leader.